इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मथुरा दुआसू, जिसको मथुरा पीवीटी भी कहते हैं या पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा वेटनरी कॉलेज भी कहते हैं। इसकी फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। तो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर एंड ऑल्सो स्कोर्ड ओवरऑल रैंक 22 इन मथुरा दुआसू एग्जाम इन लास्ट ईयर 2024। तो इस वीडियो में हम बेसिकली मथुरा दुआसू की फॉर्म फिलिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल टैब पे आपको मथुरा दुआसू सर्च करके उसके ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। आपको उस पर नोटिफिकेशन खुद पॉपअप होकर मिल जाएगा कि उसके फॉर्म्स आ गए हैं एमएससी, बीएससी, यूजी, पीजीज के लिए। और उसमें आपको इन टैब बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। आप उसमें प्रोस्पेक्टर पढ़ सकते हैं 25 ईयर का अपने लिए ऑनलाइन। उस पर लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको टच करके उसको ओपन करके टैब में आप अपने लिए फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन। आप किसी भी ऐसे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो जिस पे ओटीपी आ सके, जिस पे मैसेज आ सके। तो आपको करना कुछ नहीं, अपना नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी लेकर ओटीपी डालनी है और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ से अगला टैब खुलता है फॉर्म फिलिंग का। आपके पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आएंगे आपके एजुकेशन एंड देन आफ्टर प्रेफरेंस। तो जैसे ओटीपी डाल के आप लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो पहला टैब खुल जाता है आपका। उसके आगे हाँ डिक्लेयर द, मैंने उसके नियम पढ़ लिए हैं, ये सब पढ़ के अपना प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन करना है। अब उसके बाद खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको उसमें इनरोलमेंट नंबर दिखेगा। आपको इनरोलमेंट नंबर उनके लिए होता है जो मथुरा दुआसू में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी यूजी कोर्स में, वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, फिर से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप एक फ्रेशर हैं, आप ऑलरेडी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपना नाम डालेंगे, अपना पता डालेंगे, फादर नेम और भी आपका एड्रेस हुआ वो डालेंगे, फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है यहाँ पर कि कैटेगरी तो मैंने डाल दी है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी जो भी है, तो इस सब कैटेगरी में क्या डालें। सब कैटेगरी में आपको तभी डालना है आप उसमें से एलिजिबल हो, तब डिफेंस पर्सनल हो या फिजिकल हैंडीकैप हो, यहाँ पर वहाँ पर पढ़ाए जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर है, उसके वार्ड मेंबर हो, उसके वहाँ के हों। नहीं है तो नन डाल के आपको प्रोसीड करना है। और आपको वैलिड आईडी प्रूफ डालना है। वो इट कुड इधर भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मेल एड्रेस अपना परमानेंट जो है वो डालना होगा और प्रोसीड सेव एंड नेक्स्ट करना होगा आपको फॉर मोर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ आपको जो आगे प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट करेंगे तो अगला सेगमेंट मिल जाता है। आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अंडर ग्रेजुएट डालेंगे और प्रेफरेंस में आप वीवीएससी डाल देंगे कि आपको वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आगे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वीवीएससी में भी कौन सा प्रेफरेंस है, बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं कि फिशरी ले रहे हैं कि डेयरी ले रहे हैं, और आगे आपको मिलेगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस स्टेज पे आपको सिर्फ डाल देना है कि मैं ग्रेजुएशन के लिए कर रहा हूँ, मैं वीवीएससी के ले रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी अपने आप आ जाएगा 1800 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी। आप नीचे जैसे आएंगे तो आपको 12th एंड 10th की आपको वो मिल जाएगा कि आप अपना डाटा वहाँ सबमिट करें, आप कितने क्वालिफाइड हैं क्वालिफिकेशंस के लिए। आप उसमें अपना 10th का रोल नंबर, 10th का क्वालिफिकेशन, सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड से है, सीजीपी है या परसेंटेज वो डालेंगे, 12th का डालेंगे। और 12th में 4 सब्जेक्ट का डालेंगे। आप उन्होंने 4 सब्जेक्ट पूछा है, वहाँ पर रूल्स भी लिखे हैं 50% फॉर जनरल ओबीसी या जो भी है आपने साफ लिखा है, 47% एंड ओबीसीज है, स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द SC ST एंड NRIs, OCI PIO डिपार्टमेंट NRI। तो आप वो पढ़ सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। आप जैसे वो टिक करेंगे आपका अपना फ़ी आ जाता है। तो अपना उस फ़ी को पेमेंट को आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ आई हैव फॉर बी डिक्लायर्ड। तो आप जब सेकंड, अब यहाँ से सेकंड प्रेफरेंस, तो आपने पहला डाला बीवीएससी डाल दिया। आप सेकंड प्रेफरेंस में आप क्या डालना चाहते हैं, बायोटेक की, फिशरी की, डेयरी, आपको यहाँ पर ये चूज़ करना होगा। अब जैसे जो फिलिंग करेंगे उसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी। तो आप वो फिल करेंगे। आप फर्स्ट पे आपने बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट पे आपने बीएससी डाल दिया, मुझे वेटनरी चाहिए फर्स्ट पे। सेकंड में आपने बायोटेक्नोलॉजी डाल सकते हैं, सेकंड पे आप फिशरी डाल सकते हैं, थर्ड पे फिशरी डाल सकते हैं, फोर्थ पे आप डेयरी डाल सकते हैं। ये हो गया। आप 10th एंड 12th की बात करते हैं तो आप जिस ईयर में 10th पास हुए हैं वो डालेंगे, अपना कोर्स डालेंगे कि मैं सीबीएसई आईसीएसई से था वो डालेंगे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, मतलब कि आप कितने अटैम्प्ट में 10th या 12th पास आउट हुए। तो आप एक ही बार में पास हो गए हैं, आपका कोई बैक नहीं लगी, तो कोई बैक ईयर नहीं है, कोई रिपीट नहीं है, तो आप एक डालेंगे। अगर इफ इन एडवर्स सिनेरियो कोई रिपीट है, कोई बैक लगी है, तो आप वहाँ 2 या 4 डाल सकते हैं इन एडवर्स सिनेरियो। कोई सीन ऐसा नहीं है तो आप एक डाल के प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट करेंगे। 12th में भी सेम पूछा जाएगा तो 1 डाल के आप प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कर देंगे।
क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करते हैं। अगला टैब आपको नीचे मिल जाएगा प्रेफरेंस एंट्रेंस सिटी एग्जाम। तो आपको यहाँ पर 12 सेंटर मिलते हैं, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, मेरठ एंड वाराणसी। तो आप अपने नियर बाई 2 लोकेशन डाल सकते हो, वाराणसी डाल दो या लखनऊ डाल दो। आप डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो जैसे कि आप कोई गलती करोगे ऊपर कि भाई मैंने कोर्स में डालने की गलती करी, तो आपको इधर बता देगा, लेकिन आप जाके फिर से करेक्ट करके प्रेफरेंस में कोई 2 बार प्रेफरेंस नहीं डाल सकते। आपको 4 है तो 4 में डालने हैं, एक ही डाल सकते हो, लेकिन 2 बार रिपीट नहीं करने हैं। आप सेव फॉर द नेक्स्ट करोगे, रिपीट हो जाएगा। अब जैसे प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट करोगे, अगला आपको थंबनेल, सिग्नेचर एंड आपका फ़ोटो के लिए आपका टैब खुलता है। उसमें आप एक चीज़ ध्यान देना, आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप साइबर कैफ़े जाकर करवाना, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड साइज़ में फ़ोटो अपलोड एंड फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। वो अपने फ़ोन से आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्वालिटी गिर जाएगी या तो फिर आपको वो क्रॉप एरिया में नहीं आएगा। आप साइबर से करा लेना, अगर आप सफिशिएंट कैपेबल हो तो खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, आपको दिख जाएगा कि 1800 रुपये आपको पे करना है। उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि किस मेथड से पे करना है, वो आगे आपको दिखाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार अपना एप्लीकेशन गो थ्रू हो जाना है कि सारे डाटा जो मैंने भरे हैं अपने बारे में, अपने एड्रेस के बारे में, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में एंड अपने प्रेफरेंस के बारे में, आप सब कुछ एक एक चीज़ को पढ़ लेना। उसके बाद प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट करना। आप सीधा पेमेंट टैब पे चले जाओगे। पेमेंट टैब में आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग मिलता है, इवन गूगल पे भी मिल जाता है। आप नेट बैंकिंग जाओगे, अपने आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, और नहीं तो आपने अपने यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अभी इसका एग्ज़ाम मैं बात करता हूँ तो अभी जुलाई में एग्ज़ाम, जून में पोस्टपोन हो चुका है। जून में एग्ज़ाम होता है, हालांकि इस पिछले 2 सालों से बहुत डिले हो रहा है। नीट के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत डिले हो रहा है। तो आप अपना टाइम टू टाइम इस पर जाकर अपना काउंसलिंग रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सेंटर, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड इसी ऑफिशियल साइट पे आएगा। तो आप इस साइट पे हमेशा विजिट करते रहना, हर 2-4-5 दिन में आप विजिट करते रहना कि एडमिट कार्ड प्रोसेस क्या है, पेमेंट आपका आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो पेमेंट का माध्यम है। तो आप बेसिकली हर आपको 2-4 दिन में इस साइट पे जाना होगा। एनी क्वेरी रिगार्डिंग BMS काउंसलिंग, CCC, VCI और मथुरा, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।